आज का विषय है छांदोग्य उपनिषद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छांदोग्य सामवेद की एक शाखा है और उस सामवेद की शाखा में का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य नाम का एक शाखा है, उसके अग्नि उपनिषद प्राप्त होते हैं और गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। बाकी चीजें संभवतः लुप्त है। उस छांदोग्य उपनिषद पर आज चर्चा होगी, जिसमें सामवेद के निष्णात विद्वान डॉक्टर जयप्रकाश द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस विषय पर अपने वक्तव्य से हमें अप्यायित करने की कृपा करें। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज परम पावन पुनीत समय और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के द्वारा संचालित किए जा रहे सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी के सामने में उपस्थित होकर के कुछ वेदों के विषय में, विशेषकर उपनिषद के विषय में, छांदोग्य उपनिषद के विषय में कुछ कथा आख्यान प्रसंग को मैं रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के परम यशस्वी सचिव श्री विरूपाक्ष जगदीपाल सर को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ। साथ ही इस सभा मंडप में उपस्थित आप सभी श्रोतागण एवं जो इस वेद व्याख्यान से जो जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा जो मुख्य विषय है वह सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जावाल की कथा के ऊपर मैं अपना थोड़ा जो उस कथा का जो संक्षिप्त रूप है उसको मूल पाठ के साथ में आपके सामने मैं इसका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे पहले थोड़ा मैं परिचय रूप में उपनिषद का अर्थ और उपनिषद कितने प्रकार के हैं और किस वेद का कौन सा उपनिषद है, इन विषयों पर भी चर्चा कर लेना एक जरूरी है। उपनिषद आप सब जानते हैं कि जो है वेद का अंतिम भाग है। वेद को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता वह है जो मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण वह ग्रंथ है जिसके द्वारा ब्रह्म ईश्वर को जाना जाए। आरण्यक वह ग्रंथ है जिसको अरण्य वन में जंगल में रख करके जिस ब्रह्म तत्व का चिंतन जिस विधि से किया जाए। और उपनिषद वह ग्रंथ है जो उप मतलब समीप और नि मतलब निश्चय न, शद मतलब बैठ कर करके, जो गुरु के समीप बैठ कर करके जिस विद्या का अध्ययन किया जाए
उसे हम उपनिषद कहते हैं। दूसरे अर्थ में यदि उपनिषद पर विचार किया जाए तो वहाँ पर गुरु के समीप अर्थात उस ब्रह्म रूपी गुरु के समीप निरंतर उसमें आत्मसात होकर करके उसमें उनके चरणों में बैठ कर करके अथवा उस ब्रह्म के अत्यंत हृदय में प्रविष्ट कर करके उसी ब्रह्म को चिंतन करना, मतलब आत्म मंथन करना, आध्यात्म मंथन करना, अपने आप में ही ब्रह्म का स्वरूप को स्वीकार करना, जिस जहाँ पर उपनिषदों में बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वह उस तत्व ब्रह्म तत्व को अपने आप में आत्मसात करते हुए चिंतन करना और वेद के विचारधाराओं को हृदय में उसको सन्निपात करना ही उपनिषद का एक दूसरा भी अर्थ है। अब ऋग्वेद का जो उपनिषद है वह ऐतरेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं सभी चारों वेदों के परिप्रेक्ष्य में उपनिषद है, तो ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है। यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह है ईशावास्योपनिषद और बृहद आरण्यकोपनिषद है। और यजुर्वेद के ही दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का तो बृहद आरण्यकोपनिषद और ईशावास्योपनिषद है, परंतु कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह कठोपनिषद है। इसी तरह आगे सामवेद का जो उपनिषद है वो सामवेद में जो कौतुक शाखा और राणायणी शाखा है उनके लिए जो उपनिषद है वह है छांदोग्य उपनिषद, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जो सामवेद का जो जैमिनी शाखा है उसका जो उपनिषद है वह केनोपनिषद है। इसी प्रकार अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मांडुक्य और मुंडकोपनिषद है। इस प्रकार से सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद ग्रंथ हैं। इन उपनिषदों में ऐसे तो 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है वेदों में और इनके ग्रंथ प्राप्त भी होते हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मुख्य रूप से 10 उपनिषदों पर उन्होंने अपना भाष्य अपना अर्थ विचार किया, अपना भाष्य विचार उन्होंने उसको प्रतिपादन किया है जो आज उपलब्ध है। तो इसी में जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय के चतुर्थ जो खंड है उसमें जो कथा आती है वह बहुत ही मार्मिक कथा है और लोगों को यह शिक्षाप्रद कथा है, क्योंकि इसमें ये बात बताई गई है कि गुरु के लिए ना कोई वर्ण का, ना कोई जाति, नहीं कोई गोत्र, नहीं कोई प्रवर, किसी प्रकार का कोई बंधन जो है गुरु के लिए नहीं है। गुरु तो वो देखना चाहता है कि वह शिष्य सत्य का मार्ग अनुसरण किया है। यदि वो सत्य का मार्ग अनुसरण करता है तो वही उसका गुण, वही उसका जाति है, वही उसका जो है गोत्र है, वही उसका प्रवर है, वही उसकी ऋषि भी। तो इस प्रकार से जो है इस कथा में जो है इसी बात को जो है बताया गया है। मैं इसको मूल पाठ के साथ में पढ़ते हुए आपके सामने मैं इस कथा को मैं रखने का प्रयास करूंगा। और सत्य कामो जाबालो जबालां मातरम मंत्रयां चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रोन वहमस्मीति। जो सत्यकाम जो बालक है उसके माता का नाम है जाबाल। वह सत्यकाम नामक बालक मात्र 13 वर्ष के आयु का है और वह अपने जाबाल नाम की माता से वह कहता है कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ और मैं भी उसे जो ब्रह्मचारी बनने के पश्चात आश्रम में जाकर करके उस ब्रह्म तत्व का उपदेश मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, वेद अध्ययन करना चाहता हूँ और गुरु के समीप जाना चाहता हूँ। उसकी माता कहते हैं कि देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर करके वेद अध्ययन इत्यादि करना, इसके लिए गोत्र प्रवार इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां जब जाओगे तो गुरु जी तुमसे सबसे पहले यही पूछेंगे। और फिर वो बताती है कि सा हैनुवाच ना हम एतद् वेद तात यत् गोत्रस्त्वमसि बह्व्यहं चरन्ति। क्योंकि मुझे जो है
अपने गोत्र के बारे में मुझे जानकारी मुझे खुद नहीं है, तुम किस गोत्र को हो या मैं किस गोत्र को हूं। और इसके कारण यह है कि वह हम चरंती परिचारणी यौवने त्वाम लभे। जब मैं परिचारणी थी, जब मैं दासी रूप में, सेविका रूप में, जब मैं सेवा करते थे मनुष्यों के पास, संभावित वो दासी रूप में, वो परिचारिणी रूप में थी वह जाबाल, और वह जो भी यात्री आते थे उनका वो सेवा करते थे। तो और उस समय युवावस्था में थी, तो उस समय की बात बता रही है कि उस समय मैं तुमको पुत्र रूप में प्राप्त की, जिस समय मैं युवावस्था में थी। और साहमेतम न वेद, मैं ये नहीं जानती कि जो है तुम्हारे पिता कौन है। उन पुरुषों के सेवा के क्रम में तुम्हारा जन्म किस पुरुष से हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यद गोत्रस्त्वमसि जबालन नतु नामाहमस्मि, तुम्हारा क्या गोत्र है इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। सत्य कामोह नाम त्वमसि, हाँ मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारा नाम सत्य काम है। सत्य काम एव जाबालो ब्रूवी था इति। इस प्रकार से उसको सत्य काम को उसकी माँ जाबाला बताती है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी तुम यदि जाना चाहते हो गुरु के आश्रम में जाओ। सह हारिद्रुमतम गौतमेत्युवाच, उसके बाद जो है वह हारिद्रुमत नामक गौतम नाम कोई ऋषि है, हारिद्रुमत नाम के ऋषि है। उस गौतम ऋषि के आश्रम में वो पहुंचता है और वहाँ ब्रह्मचर्यम भगवती, वो ब्रह्मचर्य दीक्षा को ग्रहण करना चाहता है, गुरु से वो निवेदन करता है। फिर वह वही स्थिति हुआ कि वहाँ पर जो है उससे गुरु पुनः पूछता है कि तुम किस गोत्र के हो। वत्स्याम उपेयाम भगवंतमिति तंग होवाच, फिर उसने बताया कि किंग गोत्रो नु सौम्यासीति स होवाच, तुम्हारा गोत्र क्या है। ना हम एतद् वेद वो यद गोत्रो हमस्य पृच्छम मातरम, मुझे गोत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आने से पूर्व मैं अपने माता से जब गोत्र के विषय में मैं पूछा तो माँ भी बताई कि जो है प्रत्यब्रवीत वहम हम चरंती, मैं अनेक पुरुषों के साथ विचरण करती थी और इस कारण से तुम किस पुरुष से तुम्हारा जन्म हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। परिचारणी यौवने त्वाम लभे, मैं युवावस्था में थी उस समय तुम्हारा मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। साहतम वेद यत गोत्रस्त्वमसि जबालतु नामाहमस्मि सत्य कामो नाम त्वमसीति, और तुम्हारा सत्य काम नाम है, मैं यही जानती हूँ। इस प्रकार से सोहम सत्य कामो जाबालो अस्मि भो इति, हे गुरु मेरा नाम सत्य काम जाबाल ही है, मैं माता के नाम से मैं जाना जाता हूँ और मेरी माता जाबाल है और मैं उसका पुत्र सत्य काम हूँ। मुझे किसी का जानकारी है, बाकी मुझे गोत्र प्रवर इत्यादि की जानकारी नहीं है, मुझे जाति का भी जानकारी नहीं है। इससे उसके गुरु जो है बहुत प्रसन्न हुए, भाई सत्य बात बोला, सत्य, क्योंकि ब्रह्म के समीप वही जाता है जो सत्य का आचरण करता है। बिल्कुल अपनी कोई इसमें कोई गलती या किसी प्रकार का कोई अपराध या माता का अपराध या किसी प्रकार का कोई अपने पक्ष किसी विषय को उसने छिपाया नहीं, स्पष्ट रूप से अपने उस गुरु के समीप अपनी पूरी जो व्यथा थी, जो विषय उसने रख दिया। आगे तंग हो वाचा नहीं तक ब्राह्मणों विवक्तुम अर्हति समिधम सौम्याहरो बत्वा निश्ये न सत्यागता इति तमुपनीय। अब इसके बाद जो है गुरु उससे प्रसन्न होकर के कहता है कि ठीक है, मैं तुमको मैं ब्रह्म की दीक्षा में दूंगा और तुम्हारा उपनयन भी मैं करूंगा। और उपनयन उसको व्यवस्थित रूप से उसका उपनयन करने के पश्चात उसको जो है कहते हैं कि कृषाणाम अबलानाम चतुश्चता गा निराकृत्यो वाचीमाह, ये जो 400 जो गाय हैं जो अत्यंत कृषण है, मतलब अत्यंत कमजोर है, ऐसे कमजोर गायों को तुम ले जाओ और जब तक ये 1000 गाय न हो जाए, न सहस्रेण अवर्तेति सह वर्षगणम प्रोवास ता यदा सहस्रम संपेरु, जब तक ये 1000 संख्या में न परिवर्तित हो जाए तब तक तुमको जो है इन गायों की सुरक्षा करनी है और इनकी सेवा करनी है। उन गायों को लेकर करके वह बालक जो है जाता है जंगल में और उसकी सेवा करता है और उनको चराता है, उनकी रक्षा करता है। और 1000 गायों की संख्या होने तक वह
वन में ही विचरण करता है। यहाँ पर चतुर्थ खंड समाप्त होता है और पंचम खंड प्रारंभ होता है। अथ हैनम ऋषभो विवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्रम समः प्रापयन आचार्य कुलम। अथ हैनम ऋषभ, ऋषभ उसमें से एक ऋषभ, एक बैल है, वह आता है और वह वायु देवता के रूप में प्रकट होकर करके और वह कहता है कि हे सत्यकाम, अब हमारी जो संख्या है 400 से 1000 संख्या पूर्ण हो गई, अब तुम आचार्य कुल में चलो, हम सबको ले चलो, क्योंकि जो है तुम्हारी अपनी जो संख्या, जो 1000 की जो संख्या वाली बात है पूरी हो जाती है और तुमने हमारी सेवा अच्छे से किया है और जिस विषय को लेकर के उस ब्रह्म दीक्षा को तुम लेने के लिए, ब्रह्म का उस ज्ञान को लेने के लिए तुम गुरु के आश्रम में आए हो, वह जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो 4 चरणों में है, 4 पाद चरण में है। उसमें से एक पाद चरण जो ज्ञान है मैं बताता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हम सब की अच्छी सेवा की है, रक्षा की हो, तो मैं तुमको उसमें से एक पाद का, मैं ब्रह्म का उस एक पाद, उस एक चरण का मैं ज्ञान तुमको मैं बताता हूँ। वो क्या है तो बता, तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलो दीची दिक्कलैष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान नाम। जो ब्रह्म जो प्रकाशित हो रहा है चारों दिशाओं से, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर और दक्षिण दिशा से, वह चारों दिशाओं से जो ब्रह्म जो प्रकाशित हो रहा है, प्रतिष्ठित हो रहा है, 4 दिशाओं में 4 प्रतिष्ठित मुख्य रूप से देवता होते हैं। सामवेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विंश ब्राह्मण, उसमें तांड महाब्राह्मण का ही 26वां अध्याय के रूप में षड्विंश, इसमें 6 अध्याय है और इसके अंतिम अध्याय में एक अद्भुत कर्म के विषय में बताया गया है और उसमें 4 प्रमुख जो दिशा है, उन 4 प्रमुख दिशाओं के 4 प्रमुख देवता बताए गए हैं। तो पूर्व दिशा के जो स्वामी, जो प्रधान देवता है वह इंद्र है, दक्षिण दिशा के जो प्रधान देवता यम है और जो उत्तर दिशा है उसके प्रधान देवता कुबेर है और जो पश्चिम दिशा है उसके जो प्रधान देवता वरुण है। तो ये 4 दिशाओं में अलग अलग देवताओं के रूप में जो प्रतिष्ठित जो ब्रह्म है, उस 4 दिशाओं के जो उनकी जो अपनी विशिष्ट जो ख्याति है, विशिष्ट उनका जो ज्ञान प्रकाश है, वो जहाँ से वो प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म, उसके उस गुणों को मैं ब्रह्म के एक पाद के रूप में मैं तुमको दीक्षा के रूप में मैं उस ज्ञान को मैं बताता हूँ। तो वहाँ पर उसकी दीक्षा होती है और उसके लिए जो है जो उसके जो नियम है उन सब पदार्थों को लेकर आना है। तो क्या है, तो सय एकमेवं विद्वांस चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा प्रकाशनावित्युपास्ते प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति। यह जो लोक है, इस लोक में वह प्रकाशवान, वह ब्रह्म प्रकाशवान इन्हीं 4 दिशाओं से होता है। प्रकाशवतो ही लोकान जयति, और इसी प्रकाश से वह प्रतिष्ठित होकर के वो समस्त लोकों का विजय प्राप्त करता है। यह एकमेवं विद्वांस चतुष्कलम पादम, इस प्रकार से यदि तुम भी इस ज्ञान को जान लोगे तो 4 दिशाओं में तुम जो है विजय प्राप्त करोगे। ब्रह्मणा प्रकाशवत्युपास्ते, इस प्रकार से जो है वह इस ज्ञान को उसने प्राप्त किया। इसी प्रकार जो 6ठ खंड में अग्निष्टे पादम वक्तेति सहस्रो भूतो गा अभिप्रस्थापयान चकार ता यत्राभिसायं बभूवुः तत्राग्निमुपसमाधाय ता उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राणरूपो प्रवेश। जब दूसरे दिन जब उन गायों को लेकर के मार्ग से चला तो सायंकाल हो गया था। सायंकाल होने के बाद जो है वह जो है एक जगह वह रात्रि में रुक कर करके और अग्नि की जो अग्नि देवता जो है उस पर प्रसन्न हुई और अग्नि देवता जो है उसको कहे कि जो शेष जो 3 चरण है उनमें से मैं द्वितीय चरण का ज्ञान, उस ब्रह्म के द्वितीय चरण का ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा और इसके लिए जो है तुमको समिधमाधाय पश्चात अग्नि, तुम समिधा धान लाओ
और जो है पश्चात अग्नि है प्राण को उपवेशा, पूर्व की तरह मुख कर करके तुम बैठ जाओ और मैं उस ज्ञान को मैं तुमको मैं दीक्षा में देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। तमभ्यग्नि अभ्युवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव। सत्य काम को जो है वह उपदेश दे रहा है। ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणीति, उस ब्रह्म के उस सौम्य पाद जो द्वितीय पाद है उसके विषय में मैं वो बताता हूँ। ब्रवीतु में भगवान विधि तस्मै होवाच पृथ्वी कालांतरिक्षम कलाद्यौः कला समुद्र कलैष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान् नाम। ये जो ब्रह्म है जिसका द्वितीय चरण द्वितीय पाद के विषय में मैं जो बताना चाहता हूँ, वहाँ उसका जो रूप है समस्त पृथ्वी उसका समस्त उसका रूप है। वो अंतरिक्ष में वो फैला हुआ है, वह द्युलोक में भी स्वर्ग लोक में भी वह फैला हुआ है, और समुद्र का जो संपूर्ण रूप उसी ब्रह्म का है, और इस प्रकार से वह सौम्य रूप में प्रतिष्ठित है, और वह चतुष्कलह इस प्रकार से वह पाद से युक्त है। और उस ब्रह्म को जो है तुम इस रूप में प्रतिष्ठित होकर करके समझो। मतलब उस ब्रह्म का रूप का प्रतिपादित कर रहा है कि जो ब्रह्म का जो द्वितीय पाद है, द्वितीय जो चरण रूप है, वह जो है समुद्र अंतरिक्ष और द्युलोक और जो है पृथ्वी, इन रूपों में वह प्रतिष्ठित ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म सर्व जगह सभी स्थान पर प्रतिष्ठित है। परंतु ये जो स्थान है पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक, यह उस ब्रह्म का द्वितीय पाद समझना चाहिए, द्वितीय चरण समझनी चाहिए। यह यहाँ पर बताया जा रहा है। स य एतमेवं विद्वांस चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते अनंतवान् लोके भवति अनंतवतो हि लोकान् जयति य एतमेवं विद्वांस चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते। इस प्रकार से यदि तुम उस ब्रह्म के द्वितीय पाद को यदि जान लेते हो, समझ लेते हो इस विधा से, तो तुम जो है सर्वत्र इन स्थानों पर पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक इन सभी स्थानों पर तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, और उन सभी के तुम स्थानों के तुम विशिष्ट रूप से तुम ज्ञान को रखने वाले जाने जाओगे। आगे जो सप्तम खंड में जो है हंसस्ते पादं वक्तेति सह श्वभूतेगा अभिप्रस्थापयांचकार, जो तृतीय चरण है उसके विषय में जो है हंस जो है नाम का जो पक्षी है वह आता है, और वह गाय के रूप में परिवर्तित होकर करके कहता है कि मैं तुम्हें जो उस ब्रह्म का जो तृतीय पाद है उस तृतीय पाद के ज्ञान के विषय में मैं बताऊंगा। वो तृतीय पाद क्या है, इसके लिए तुमको तत्प्राग्नि उपसमाधाय गा उपरुध्य, उन गायों को थोड़ा बैठाओ, उनका सेवा करो, उसके बाद जो है तुम उस अग्नि की उपासना करो और समिध इत्यादि लाओ, और पश्चात अग्नि है प्राण और पूर्व होकर के तुम बैठ जाओ, क्योंकि मैं उस ब्रह्म के तृतीय चरण के विषय में उस ज्ञान को मैं तुमको मैं बताना चाहता हूँ। तंग हंस उपनिपत्याभ्युवाद सत्य काम इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव। तुम ध्यान से सुनो, मैं इस ज्ञान को मैं बताता हूँ। ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणीति, उस ब्रह्म के जो तृतीय पाद है उसके विषय में बहुत ही सौम्यता से तुम सुनो। ब्रवीति में भगवानिति तस्मै होवाचाग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कलैष वै सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान नाम। वह जो ब्रह्म का जो तृतीय पाद है वह सूर्य के कला के रूप में है, चंद्र के कला के रूप में है, विद्युत के कला के रूप में है, इस प्रकार से जो है, और अग्नि की कला के रूप में है। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत, यह जो तेज दिखाई देता है वह उस ब्रह्म का जो है तृतीय चरण तृतीय पाद के रूप में प्रतिष्ठित है, और उसको इस प्रकार से तुम समझो कि इन रूपों में वह ब्रह्म तृतीय कला के रूप में प्रतिष्ठित है। स या एतमेवं विद्वांस चतुष्कलं पादं
ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते। इस प्रकार से जो ज्ञान रख कर करके ईश्वर के तृतीय पाद की जो उपासना करता है, जो ज्ञान रखता है, इस कथा और आख्यान को विशेष रूप से सुन कर करके अपनी बुद्धि में उस ब्रह्म ईश्वर के तृतीय पाद को समझता है, ज्योतिष्मान, वह ज्योतिष्मान अस्मिन लोके भवति, वह इस लोक में रहते हुए ही वह ब्रह्म के इस ज्योतिष को वह प्राप्त कर लेता है। इस ब्रह्म जो जिसको जो है मृत्यु के पश्चात अमरत्व होने के लिए लोग प्राप्त करते हैं, तो इस मृत्यु लोक में रहते हुए ही वह उस ज्योतिष्मान, उस ब्रह्म तत्व को वह प्राप्त कर लेता है, उस पुण्य को वह प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य इस ज्ञान को जो जानता है। ज्योतिष्मतो लोकान जयति, और इस प्रकार से वह ज्योतिष्मतः, इस ज्योतिष्मतः ज्ञान के द्वारा वह सर्वलोकान जयति, समस्त लोकों का वो विजय प्राप्त करता है। या एकमेवं विद्वांस चतुष्कलम पादम, इस प्रकार जो है वह विद्वान जो है चतुष्कलम पादम, इस ब्रह्म के उस पाद को जो विशेष रूप से जो चार कलाओं से जो युक्त है, चार मतलब जो अभी बताया कौन कौन, तो अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला और विद्युत कला, इस प्रकार से जो जानता है, ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इत्युपास्ते, उस ब्रह्म को, उस ज्योतिष को वो प्राप्त करता है। क्योंकि ज्योति जो परम ज्योति है वह ईश्वर है, वह ब्रह्म ही है। अगला जो अष्टम खंड है, इसमें जो चतुर्थ पाद की, जो ब्रह्म का जो अंतिम जो चतुर्थ पाद है उसके विषय में बता रहा है कि मदगुष्टे पादम वक्तेति सह श्वभूतेगा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि सायं बभूवुः। पुनः जो है उन गायों को लेकर करके जब वो चलता है, सायंकाल वह कहीं रुकता है और रुकने के बाद जो है वह पुनः अग्नि समिधा दान करता है, और समिधा दान करने के पश्चात अग्नि के जो है पूर्व दिशा में मुख कर करके वह बैठता है, और उसको पुनः जो है ब्रह्म के चतुर्थ पाद, चतुर्थ चरण की दीक्षा उसको होती है, उस सत्य काम का। तम मद गुरु पनित्याभिवाद सत्याकाम इति भगव इतिहा प्रतिशुश्राव। वह जो मदगुष्ट है, अर्थात जो जल में रहने वाला जो एक मदगु नाम का जो कुक्कुट है, मुर्गी जो जल में रहती है, वह पक्षी जो है जब जा रहा था तो उसको रोका था कि जो है रुको, यहीं पर सायंकाल में रुकना है, और मैं उस ब्रह्म के चतुर्थ पाद का मैं तुमको उसका मैं भाव में तुमको ज्ञान में बताऊंगा, और मेरे इस बात को तुम सुनो। और वो सुनता है और वो बता रहा है कि ब्रह्मणा सौम्यते पादम, तुम सौम्यता से बैठ कर करके उस पाद को तुम श्रवण करो, उस ब्रह्म के चतुर्थ चरण पाद को तुम समझो। प्रवाणी थी, मैं बोलता हूँ, ब्रवीति में भगवान नीति, उस ईश्वर के उस तत्व को मैं बता रहा। तस्मै होवाच प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत्र कला, मन कलैषा वै सौम्या चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवान नाम। जो ब्रह्म का जो हम लोगों के जो शरीर में जो चक्षु है, प्राण है और श्रोत्र है और मन है, ये जो चार कला है, इससे हमारा मन, चक्षु, श्रोत और बुद्धि और प्राण ये जो प्रतिष्ठित होता है, यह किसका रूप है? वह परमात्मा के अंतिम चतुर्थ चरण के रूप में है। मतलब हमारे जो शरीर में भी जो प्राण, आंख और ये जो कान है, मन है, ये जो चार पदार्थ हो, इन चार स्थानों पर ब्रह्म का हमेशा स्थान प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर से वो अलग है। तो उस ब्रह्म का जो चतुर्थ पाद है, चतुर्थ चरण है, इस रूप में है। और यह जान कर करके सया एतमेवं विद्वांस चतुष्कलम पादम, यह इसको जान कर करके ब्रह्म आयतनवानित्युपास्ते, इसकी जो उपासना करता है, आयतनवानस्मिन् लोके, वह इसी लोक में रहते हुए वह समस्त सुखों को प्राप्त करता है। भवती आयतनवतो लोकान जयति, और इस प्रकार वह समस्त लोकों का विजय प्राप्त करता है। यह एतमेवं विद्वांस चतुष्कलम पादम, यह जो चार जो इस ब्रह्म का जो पाद है, जो यहाँ पर जो बता रहा है कि कौन कौन प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, इसको जो जान लेता है वह ब्रह्म आयतनवान होते, वह अत्यंत सुख से वह परिपुष्ट होता है। इस प्रकार से जो है वह यहाँ पर जो है बता रहा है। और इस प्रकार से जब वह पुनः आश्रम में पहुंचता है, जब
तो प्रातः आचार्य कुलम तमाचार्योभिवाद, वहाँ पर जैसे गुरुकुल में पहुँचता है सत्यकाम जाबाल, तो वहाँ पर जो है गुरु उसको देखते ही उसको आश्चर्य से देखता है और कहता है कि सत्यकाम इति भगव इतिहा प्रतिशुश्राव ब्रह्म विधि वही सौम्य भाषी, तुम ब्रह्म के तेज के जैसा दिख रहे हो, तुमको कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हो गया? ब्रह्म का ज्ञान तुमको कहाँ से मिल गया? तुमको तुम्हारा तो यह तेज देख करके मालूम चल रहा है कि तुम ब्रह्म उस तत्व को जो पाने के लिए आश्रम में आए हो तुमको प्राप्त हो चुका है। तब उसने कहता है कि कौन उत्वा नुशा सेति अन्य मनुष्येभ्य इति हा प्रतिजज्ञे, अन्य मनुष्यों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। अन्य मनुष्य मतलब वृषभ बैल ने दिया दीक्षा, अग्नि ने दिया, अन्य मतलब देवता और मनुष्य इतर प्राणी पक्षी इत्यादि, और एक हंस ने दिया, और एक जो जल में रहने वाला जो है जो ये क्या नाम है उसको क्या मुर्गी, उस मुर्गी ने उसको दीक्षा दिया। तो इन सभी से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान में कामे भूयात, परंतु हे भगवान मुझे जो है इन लोगों से प्राप्त तो हुआ ही है। श्रुतम ही मे भगवत दृशेभ्य आचार्य दैव विद्या, जब तक आचार्य से विद्या प्राप्त नहीं हो जाएगी, ये जो है यह जो विद्या मुझे मिली है, यह जो ज्ञान मिला है वह निष्फल है, निष्प्रयोजन है। अतः चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना अपने शास्त्र अध्ययन कर ले अपने तरीके से, लेकिन जब तक वो गुरु के आश्रम में जाकर करके गुरु के सानिध्यता में नहीं जाता और गुरु से वह विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, साधिष्ठम प्राप्त देती तस्मै है देवो वाच, तब तक वह जो है वह उसकी जो विद्या है, उसका जो ज्ञान है वह फलवती नहीं होती है। इसलिए आचार्य आप मुझे वह विद्या का ज्ञान आप अपने तरफ से पुनः प्रतिष्ठित कीजिए, पुनः मुझे मेरे ज्ञान के रूप में मुझे प्रतिष्ठित कीजिए, मुझे यह ज्ञान विद्या पढ़ाइए और पुनः जो है उस ब्रह्म की दीक्षा मुझे दीजिए। अत्र किंचन बीयामेति बीयायेत, इस प्रकार से जो है यह नवम खंड पूर्ण होता है। और यहाँ पर जो है ब्रह्म के जो 4 चरण वाली जो बात है, जो 4 चरण के रूपों में जो यहाँ पर एक कथा जो आख्यान प्राप्त होता है, तो यह यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यहाँ कथा में आख्यान में विशेष रूप से यही है कि उस ब्रह्म तत्व को सीखने के लिए, जानने के लिए, ब्रह्मचर्य के कुल में जाने के लिए गुरु कभी जात, ये वेद ही प्रमाणित करता है कि वो कभी जाति, गोत्र, प्रवर इनके बंधनों से वह गुरु मुक्त हो करके, पूछता तो था, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है, यह प्रमाणित किया गया कि वह हरिद्रुमत नामक जो गौतम ऋषि है, वह बालक को जो है जाति, गोत्र, प्रवर से ऊपर उठ कर करके सत्य का जो आचरण करता है, ऐसे छात्र को जो है पहले के आश्रमों में गुरु जी लोग वेद अध्ययन कराते थे, ब्रह्म का जो है दीक्षा देते थे। ये जो जातिगत वाला जो बात तो लोग कहते हैं कि जो है केवल ब्राह्मण को ही, क्षत्रिय, वैश्य को ही पढ़ाया जाता है, ये सब यहाँ पर जो है यह प्रमाण उसको सिद्ध करता है कि वैदिक काल में जो है ऋषि लोग जो है कभी भी किसी को जो है जाति कुछ करके वेदादि अध्ययन करवाने के दावा जो करते हैं लोग, वो गलत, इसका जो है गलत जो है इसका जो है प्रचार करते हैं, या इससे सिद्ध होता है। और ज्ञान आपको अन्यतर प्राणियों से भी प्राप्त हो जाए, बाहर किस कहीं से प्राप्त हो जाए, उसको भी ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन जब तक आपको किसी गुरु, अच्छे सदगुरु न मिले, उस गुरु से जब तक आपको विद्या प्राप्ति नहीं होती है, उस ज्ञान वह ब्रह्म ईश्वर तत्व का उपदेश आपको नहीं मिलता है, तब तक वह विद्या फलवती नहीं होती है। आज की इस कथा में यही, इस आख्यान में यही हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। इस प्रकार से मैं आज के इस लघु कथा को मैं यहीं पर मैं विराम देते हुए मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, और पुनः समय मिलेगा तो उसको बड़ा विस्तृत रूप से और भी इसको कथा में जोड़ने का प्रयास करूँगा, आपके सामने उपस्थित रखने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से मैं पुनः आप सबको मैं प्रणाम